नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर त्यागी हेल्थ शो पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ हैं प्रसिद्ध वैद्यराज डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार। नमस्कार त्यागी जी। त्यागी जी, मैं आपके लिए एक तोहफा लेके आया हूँ। अरे वाह। और तोहफा है ये शहद, और शहद भी बिल्कुल प्योर है। स्वामी ओमानंद जी की ये जो किताब है, जी जी। इसमें शहद के 3 प्रयोग बताए गए हैं उसको शुद्धता मापने के। तो तीनों प्रयोगों पे शहद खरा उतरा है। और चूंकि अब सर्दियां हैं इसलिए शहद का उपयोग बहुत हो रहा है। और अपने ही किसी दर्शक ने एक वीडियो पे कमेंट किया था कि उसका जो बेटा है वो करीबन 2 साल का, उसके पेट में रोग है और वो उसको कैसे ठीक कर सकता है। तो इसको ग्रंथमाला को पढ़ते हुए मुझे पता चला कि बच्चों की बीमारियों में शहद का बहुत उपयोग है। तो आज आप मुझे पूरे विस्तार से हमारे सभी दर्शकों को बच्चों से संबंधित जो बीमारियां हैं उनमें शहद का कैसे उपयोग है और शहद कैसे गुणकारी है, इस पे भी आप जरूर प्रकाश डालिए। देखिए, शहद आयुर्वेद में जिसको बोलते हैं मधु, जी। नाम से जाहिर है मीठा। शहद से मीठा कुछ हो नहीं सकता। हाँ। कुछ नहीं जी। और शहद इतना महत्वपूर्ण है आयुर्वेद के लिहाज से, मैं बताऊं कि आप देखेंगे अधिकांश औषधियां हम शहद में मिला के देते हैं। अनुपान इसको बोलते हैं, और वो इसलिए बोलते हैं कि आयुर्वेद में इसको योग वाही कहा है। योग वाही का मतलब ये है कि शहद के अंदर वो क्षमता है कि वो डीप टिश्यू पेनिट्रेशन, मतलब ऊतक जो होते हैं हमारे बॉडी के, उसमें बहुत गहराई में पहुंच जाता है। दूसरी विशेषता ये कि इसको जिस भी औषध में मिलाएंगे, मान लिया आपने सीतोपलादी चूर्ण में ये मिलाया शहद, तो शहद में सीतोपलादी चूर्ण के गुण आ जाते हैं। अच्छा। और उसकी वो औषधीय जो क्षमता है किसी भी चीज़ की, उसको बढ़ा देता है। इसलिए शहद आयुर्वेद में बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनुपान की दृष्टि से भी। और शहद चूंकि पोषकता से भरा हुआ है, इसमें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है, तो शहद एक भोजन के रूप में भी उपयोग में लाया जाता है, भले ही कम मात्रा में लाया जाता है। तो शहद एक अद्भुत चीज़ है, अमृत के समान है। और लाखों मधुमक्खियां प्रयास करती हैं तब इतना सा शहद। हाँ, तो शहद बस ये है कि एक बार अगर आपको शुद्ध शहद उपलब्ध हो गया तो वो बहुत तमाम सारी बीमारियों को बच्चों से दूर रखेगा खास तौर से। और अगर जो वयस्क लोग हैं किशोरावस्था में, वो भी शहद का प्रयोग करेंगे तो वो उनको बहुत सारी चीज़ों से, बीमारियों से बचा के रखता है। क्योंकि इसकी पहली पहचान, मतलब गुण इसका ये है कि इम्यूनिटी बूस्टर है। आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता शरीर की, उसको बढ़ाता है और एनर्जी देता है। आप 2 चम्मच आप पानी में ले लें तो एकदम आपको महसूस होगा कि आपने कोई एनर्जी ड्रिंक जैसी चीज़ ले ली है। तो इसे आप देसी एनर्जी ड्रिंक भी मान सकते हैं। दूसरी, ये एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं इसमें। अच्छा। और इसमें पॉलीफिनोल्स जो ऑक्सीडेंट्स होते हैं वो होते हैं, तो ये बीमारियों से बचाते हैं, फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करते हैं। तो दूसरी विशेषता ये है। तीसरी, एंटी कॉन्स्टिपेशन, ये कब्ज दूर करता है। अच्छा। कफ, खांसी में तो आप देखिए आम आदमी बात करता मिलेगा आपको कि शहद का और खांसी का तो बड़ा अदरक और शहद, तो वो उसको खांसी को ख़त्म करता है। मुंह के छाले पड़ गए अगर, स्टोमेटाइटिस जिसको बोलते हैं, उसको दूर करता है। दिन के लिए बहुत अच्छा है। इवन जो ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, ये हाई ब्लड प्रेशर को। और इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण है। अच्छे। बैक्टीरिया को मारता है और एंटीसेप्टिक है। तो कई जगह जहाँ सॉफ्ट स्किन इन्फेक्शन वगैरह, जख्म वखम हो गए, उस पर हम शहद को अप्लाई करके इस तरह की चीज़ें कर लेते हैं जी। चूँकि इसमें कार्बोहाइड्रेट तो है ही, बड़ा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन भी है, मिनरल्स बहुत है, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, तमाम चीज़ें भरी पड़ी हैं इसमें। और विटामिन भी है जी। विटामिन ए भी है, गुणों की खान है। हाँ, तो गुणों की खान है। तो शहद अपने आप में एक पूर्ण भोजन है। अब जहाँ तक आयुर्वेद की बात है तो ये कफ को नाश करता है, विष को नाश करता है, रक्त पित्त को समन करता है, प्यास मिटाता है, हिचकी मिटाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। जी। तीनों प्रकोपित दोष, वात पित्त कफ, जो अपनी सीमा से आगे चले जाते हैं, प्रकोपित हो जाते हैं, उन पर ये पॉजिटिव इफेक्ट डालता है शहद। जी। और जैसा मैंने बताया, औषधियों के गुणों को ये बढ़ा देता है जब इसको अनुपान के रूप में लिया जाता है, तो इसलिए इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आयुर्वेद में होता है। जी। अब जहाँ तक बच्चों के रोगों की बात है, अब तो चलिए दुनिया भर के
पेडियाट्रिशियन है, बाल रोग विशेषज्ञ मिल जाते हैं। और अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं भारत के जहाँ ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, और वहाँ जो दादी नानी के टोटके हैं वो काम करते हैं, चलती हैं और काम भी करते हैं। तो अगर छोटा बच्चा है, उसको पेट दर्द है या उल्टी आ रही है, पेट दर्द या वमन की शिकायत है, तो उसके लिए 3-4 बूंद लीजिए और उसमें सौंफ या पुदीने का रख ये मिला के आप दे दें आधे घंटे बाद बच्चे को। अच्छा जी, तो उसको रिलीफ मिल जाएगा, आराम से। हाँ। इसी तरीके से अगर बच्चे में कब्ज है, आप कब्ज की बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। हाँ। और हमारे दर्शकों ने भी कई बार ये प्रश्न किया है कि बच्चे को कब्ज है, तो उसमें क्या करना है, आपने 4-5 बूंद लेनी है और वो संतरे के रस में देनी है। अच्छा, मिला के 2-3 बार उसको आप दे दीजिए, तो वो कब्ज की शिकायत बच्चों की दूर हो जाएगी। और कब्ज की वजह से बच्चा कई बार रोता रहता है, बहुत ज्यादा पेट में उसके दर्द होता है। और तीसरी जो सबसे इसकी कॉमन चीज है, खांसी जुकाम। खांसी जुकाम में तो सबको पता है। तो उसमें क्या करना है कि अगर बच्चा माँ के दूध पे निर्भर है, लगभग वैसे तो कहते हैं 6 महीने बाद माँ के दूध का कोई महत्व नहीं रहता, लेकिन कई बार बच्चे 1-1 साल तक दूध पीते रहते हैं। तो जब तक वो माँ का दूध पी रहा है, तो उसे माँ के दूध में आधा चम्मच शहद मिला के दिन में 3-4 बार दे दें। अच्छा, है ना। और अगर वो माँ के दूध से बाहर निकल चुका उस आयु से, और गाय के, तो तब उसको गाय के दूध में 2 चम्मच मिला के 3-4 बार में उसको दे सकते हैं जी। एक तीसरा तरीका ये कि अदरक का रस लीजिए आधा ग्राम और उसमें शहद मिला दें, उससे 4 गुना 2 ग्राम। अच्छा, और वो उसको चटाएं। आप देखें चटाने की प्रक्रिया होती है, जब शहद मिल जाता है उसमें तो एक गाढ़ापन आ जाता है, चाहे कोई औषधि हो कुछ भी, तो उसको चाटा ही जाता है, उसको ड्रिंक नहीं करते हैं। आता ही नहीं, हाँ, तभी नहीं जी वो। तो वो उसके कोल्ड में, और जो फीवर वगैरह है जिसे आमतौर पर हम करते हैं सर्दी जुकाम, आजकल के मौसम में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, तो वो दे सकते हैं अदरक का रस और शहद मिला के। और एक क्या होता है, कंठ के रोग होते हैं, टॉन्सिलाइटिस है, हमारे गले में बहुत दिक्कत रहती है। तो इसके बारे में कहा गया है, स्वामी जी ने बताया कि सेब के रस में बराबर मात्रा में आप शहद मिला लें। अच्छा जी, सेब का रस लें, उसमें जितना सेब का रस लिया आपने उतना ही शहद मिला लें और वो उसकी पिलाएं उसको। अच्छा, तो उसमें टॉन्सिल्स में ये बड़ा काम करता है। ऐसी कंठ रोग है जिसको आजकल कहते हैं ना, इसके आपके गले के रोग हैं जितने भी, हाँ जी, उसमें ये सलाह दी गई है आयुर्वेद आचार्य द्वारा कि सीतोपलादी चूर्ण लें 1 से 2 रत्ती। अच्छा, और उसमें शहद मिला लें। रत्ती मतलब 1 ग्राम, 120 मिलीग्राम 1 रत्ती में होता है। अच्छा, तो वो 3 बार आप दिन में लें सीतोपलादी चूर्ण में मिला के। अच्छा, एक निमोनिया है, आमतौर पर होता है कि निमोनिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और कई बार उससे इतनी ज़्यादा बड़ी इमरजेंसी बन जाती है कि हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है। लेकिन जो हमारी परंपरागत सोच आपने देखा होगा, उसमें वो कहते हैं कि इसको पसली चलना, तेज सांस ले रहा, पसली चलने लगी, तो आमतौर पर माता ये मानती है कि इनको ठंड लग गई है। तो उस स्थिति में आयुर्वेद में ये बताया गया है कि आप देसी मोम लें, उसको पिघला लें, तो गर्मी होगा जब पिघलाएंगे, तो उसमें शहद मिला लें। अच्छा, और उसका छाती पे सेक करें, सीधे नहीं, हल्का हल्का, हाँ, कुछ लगा के। और इसी के साथ में उन्होंने बताया कि ये आयुर्वेदिक नुस्खा है कि सीतोपलादी चूर्ण लें 4 रत्ती, श्रृंग भस्म आती है 1 रत्ती, वो ले लें और उसमें शहद मिला लें 10 ग्राम जी, और उसको आधे घंटे बाद चटाते हैं। तो जहाँ एक्सपर्ट सर्विसेज नहीं मिल पा रही, तो ये इफेक्टिव भी बहुत चीज़ें हैं, सीतोपलादी चूर्ण, श्रृंग भस्म और शहद, हाँ जी, 3 चीज़ें हैं। इसका वो आधे घंटे बाद चटाएंगे तो उनको लाभ मिलेगा। एक आपने देखा होगा बहुत चर्चा होती है सूखा रोग की, वो एक्चुअल में कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, या कुपोषित बच्चे जो हैं वो बिल्कुल सूखे हो जाते हैं एकदम से, उनकी हड्डियाँ दिखती हैं और वो ग्रोथ नहीं कर पाता। हाँ, उसमें हमारे स्वामी जी ने, ओमानंद जी ने बहुत एक कारगर रामबाण औषधि के नाम से उसका विवरण किया है, जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही बच्चों। हाँ, जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो उसमें 9 चीज़ें उन्होंने बताई हैं। और मैं चाहूँगा हमारे दर्शक, मैं धीरे धीरे बताऊँगा, वो अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लें। ये सारी चीज़ें जो दवाई बेचने वाले हैं आयुर्वेदिक औषधि वाले, वहाँ मिल जाती। तो उसमें पहली चीज़ है काकड़ा सिंगी जी। एक आता मीठा अतीस, मीठा से वो मीठा होता है, छोटा पीपल जी, छोटी इलायची के दाने, नागर मोथा जी, जायफल, शंख बसम, जावित्री, और एक चीज़ है मस्तगी रूमी जी। ये 9 चीज़ें हैं, इनको ले लें
और जितनी मात्रा इनकी ली है इतनी ही इसमें मिश्री मिला। अच्छा जी, सीटा मिश्री। हाँ, और उसको पीस के कपड़छन कर लें तो बहुत बारीक सा चूर्ण बन जाएगा। और उस चूर्ण को शहद में मिला के दिन में 3 बार देख लें। और उसका लेने का एक तरीका है कि अगर बच्चा 1 साल तक का है तो 1 रत्ती, फिर हर साल जैसे जुड़ता रहे उसमें वो जोड़ दीजिए। 2 साल के बच्चे को 2 रत्ती, 3 साल का 3, 4 का 4, 5 साल का बच्चा तो 5 रत्ती। अच्छा, ये उसकी बच्चों की मात्रा है इनको देने की सूखा रोग में। तो ये बहुत ही इफेक्टिव है। और सूखा रोग में स्वामी जी बताते हैं कि इसमें एक महालाक्षादी तेल भी आता है। अच्छी सी नाम से आता है महालाक्षादी तेल। तो उसकी मालिश करने से भी इसमें लाभ होता है। तो बच्चों में जहाँ इस तरह की समस्या, इसका बड़ा प्रभावी इस्तेमाल होता है जी। एक आपने देखा होगा कि बच्चे के जब दांत निकलते हैं तो बहुत दुविधा रोता है जी, बहुत। हाँ, बहुत रोता है, मसूड़े सूज जाते हैं, है ना, और बड़ा कष्ट में होता है। तो उसमें ये बताया गया है कि हनी को अप्लाई करें उसके दांतों में, तो शायद मसूड़े वगैरह पे, हाथ साफ हो बिल्कुल जो भी अप्लाई कर रहा है, और उसको प्रॉपरली करेंगे तो उसको लाभ मिलेगा। और बच्चा चूंकि वो मीठा होगा, हाँ, तुरंत चुप हो जाएगा। हाँ, तो उसमें दूसरे एक वायरल इन्फेक्शन होता है, मम्प्स बोलते हैं जिसे, कनपेड़, हमारी ये यहाँ सूज जाता है, ग्लैंड्स होती हैं दोनों साइड में, उसका झाड़ा भी लगाता है। हाँ हाँ, तो उसमें 5-6 बूंद जो है वो आप दिन में 3-4 बार ले सकते हैं शहद की आराम भी लेना। हाँ। और एक बड़ी कॉमन बीमारी है कि जो बच्चे रात में पेशाब निकल जाता है उनका, हाँ, सोते सोते कई लोग बिस्तर में पेशाब करते हैं, इसको एन्यूरेसिस बोलते हैं। अच्छा, बड़ों में भी होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड की जब प्रॉब्लम आती है तो कई बार यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स इतनी कमजोर हो जाए, उनका नियंत्रण उनके हाथ में नहीं रहता, पेशाब निकल जाएगा। हाँ, तो एक खास उम्र में, बुढ़ापे में भी आके इस तरह की एन्यूरेसिस की ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसमें भी इसका बड़ा अच्छा है कि उस बच्चे को जिसको ये प्रॉब्लम है तो आप 1 चम्मच शहद उसको रात को सोने से पहले दे दें, तो उसमें बहुत इफेक्टिव है। बड़े लोगों में तो हम इसमें छुआरा वगैरह देते हैं, अच्छा जी, ये कंट्रोल करने के लिए। तो शहद के मैंने आपको ये 10-12 ऐसी कंडीशन बताई जिनमें शहद बहुत इफेक्टिव है। और ये बच्चों की वो बीमारियां ऐसे रूटीन में रोजाना होती हाँ, बहुत होती हैं और इजली अवेलेबल, कोई ऐसी चीज नहीं जिसको लाने में कोई प्रॉब्लम। स्वामी ओमानंद जी ने और वैद्य जी ने दोनों ने मिलकर बच्चों की लगभग हर बीमारी बता दी, क्योंकि बच्चा बता नहीं सकता कि मुझे यहाँ पे दर्द है या मुझे ये तकलीफ है, तो वो ऑब्जर्वेशन से ही उसका इलाज करना पड़ता है। तो कहूँगा जी कि जो आप आजकल फर्स्ट एड किट रखते हैं जिसमें आप वो किट बना कर रखते हैं, उसमें डिटोल है, तमाम चीजें, पट्टी है, कई तरह की दवाई हैं, उसी तरीके से फिर आयुर्वेद किट बना ले, आयुर्वेद किट जिसमें से तो किसी दिन है ना, किसी दिन आप इसी आयुर्वेद किट पे बात करेंगे कि घर में एक आयुर्वेदिक किट बनाएं, हाँ, और उसमें क्या क्या चीज रखें और वो फिर क्या क्या बीमारियां क्योर कर सकते वैसे हैं। तो हमारी रसोई जो पूरे किट का काम करती है, अगर तमाम चीजें उसमें है तो साथ में शहद जरूर रखें, साथ में शहद। और एक आपको अगर याद हो, अगर आपको पता नहीं हो, अब कई लोग सवाल ये करते हैं कि शुद्ध शहद की पहचान क्या है। हाँ, तो हालांकि मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बना रखा है और प्रयोग करके भी दिखाया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ जो स्वामी ओमानंद जी ने बताया है, और मैंने ये प्रयोग करके देखा है कि शुद्ध शहद को कुत्ते के सामने आप रखेंगे तो वो नहीं चाटेगा, और शुद्ध शहद में अगर मधुमक्खी कोई मक्खी पकड़ के डुबो दी जाए सर, तो वो डूबेगी नहीं, निकल के उड़ जाएगी। और तीसरा प्रयोग जो मैंने वीडियो में भी करके दिखाया था, अगर आप इसमें रुई की जो बत्ती होती है जिससे भगवान के सामने पूजा करते हैं, उसको इसमें खूब शहद में भिगो के अगर जलाएंगे तो ये घी की तरह जलेगा। और खास बात यह कि बहुत निरामी ग्रामी कंपनियों के जो शहद है सर वो इसमें फेल हो गए, जो लोकल और सही जगह से शहद लिया वो सफल हुआ है इसमें। तो शहद लें तो अच्छी जगह से लें, भले ही आपको थोड़ा महंगा मिलता हो, पर शहद लें। और दिया एक बत्ती जला के देख सकते हैं आप, आपको पता भी लग जाएगा कि शहद शुद्ध है या नहीं है। वैद्य जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने बच्चों को, धन्यवाद। बच्चों की दुआएं मिलेंगी आपको और बच्चों के माता पिता की भी दुआएं मिलेंगी आपको। माता पिता की मिले, बच्चों को तो हमारा आशीर्वाद है। शुक्रिया वैद्य जी, और स्वामी ओमानंद जी का भी शुक्रिया, जो बहुत उन्होंने बड़ा परिश्रम करके ये अपना एक ग्रंथ तैयार किए हैं, और अनुभूति योग हैं जो उन्होंने खुद जीवन को देखे। और जो आयुर्वेद के नए विद्यार्थी मैं कहता हूँ उनको भी नियमित रूप से किताब का अध्ययन करना चाहिए। शुक्रिया, नमस्कार।